जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से निपुण भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का विशेष महात्म्य था। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का साज श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। सभी स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं और रात के 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज से श्री कृष्ण जी के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंजती है। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती उतारी जाती है और इसके बाद प्रसाद बांटा जाता है और इसी प्रसाद को खाकर लोग व्रत को खोलते हैं। आइए सुनते हैं कथा। राक्षसों के अत्याचार द्वापर युग में पृथ्वी पर अत्यधिक बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय रूप धारण करके अपना दुख सुनाने और अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। विनती और स्तुति करने पर भगवान की निद्रा टूट गई। ब्रह्मा जी और वहां एकत्र समस्त देवतागण को देखकर उन्होंने उनसे आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु भगवान बोले, मैं ब्रज मंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में जाकर अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देवता ब्रज मंडल में आकर यदुवंश में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर काल के अंत में मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन राज्य करते थे। राजा उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव वंश के कुल में वासुदेव जी के साथ तय किया गया। जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा करते हुए रथ के साथ चल रहा था, तभी अचानक से एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतने लाड़ प्यार के साथ विदा कर रहा है, इसी के 8वें पुत्र के हाथों तेरी मृत्यु होगी। यह बात सुनकर कंस आग बबूला हो गया और फिर उसने अपनी बहन देवकी को मारने की ठान ली। उसने चिंतन किया कि जब देवकी ही नहीं रहेगी तो उसका पुत्र कैसे जन्म ले सकता है, तो उसका पुत्र कैसे जन्म ले पाएगा। कंस का यह गुस्सा देखकर वासुदेव जी ने कंस को समझाते हुए कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि देवकी को मारने की। आवश्यकता तो तुम्हें अपनी बहन देवकी के 8वें पुत्र से है, इसीलिए देवकी को क्यों मारना। अतः हे कंस, देवकी की 8वीं संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा, फिर तुम्हारा जो मन आए वो उसके साथ करना। कंस ने वासुदेव जी की बात मान ली। इसके बाद कंस ने वासुदेव जी और अपनी बहन देवकी को कारागार में डाल दिया। तत्काल नारद जी वहां आए और कंस से बोले कि यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि देवकी का 8वां गर्भ कौन सा होगा। गणना प्रथम गर्भ से या फिर अंतिम गर्भ से होनी चाहिए। कंस ने नारद जी की सलाह को मान लिया एवं देवकी के गर्भ से जो भी संतान ने जन्म लिया उन सभी को जान से मारने की ठान ली। अपनी सोच के अनुसार कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को बेरहमी से मार डाला। भाद्रपद मास को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। कृष्ण जी के जन्म लेते ही जेल परिसर में मौसम प्रकाशमय हो उठा। वासुदेव और देवकी जी के सामने गदा, चक्र, शंख और पद्यधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट करते हुए कहा कि अब मैं शिशु का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे फौरन गोकुल में नंद जी के घर ले जाना। वहाँ उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया है, उसे यहाँ लाकर
आप कंस को दे देना और बोलना कि कन्या ने जन्म लिया है। वासुदेव जी के हाथों में बंधी बेड़ियां खुल गई। दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। सुरक्षा सैनिक सो गए। एक टोकरी में श्री कृष्ण जी को रखकर वासुदेव जी गोकुल को चल निकले। मार्ग में यमुना नदी श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श करने के लिए उफान मारने लगी, तो श्री कृष्ण जी ने टोकरी से अपना पैर नीचे लटका दिया। चरण स्पर्श के बाद यमुना जी घट गई और वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद जी के निवास पहुँचे। शिशु कृष्ण जी को यशोदा मैया के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में पहुँच गए। जेल के दरवाजे खुद ब खुद बंद होते चले गए। वसुदेव जी के शरीर पर बेड़ियां पड़ गई। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने की आवाज़ कंस के कानों तक पहुँच गई। कंस ने कारागार में जाकर उस कन्या को हाथों में लेकर पटक कर मारना चाहा, लेकिन वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाशमयी हो गई और एक देवी का रूप लेकर बोली कि हे कंस, मुझे मारकर तुझे क्या फायदा पहुंचने वाला? तुझे मारने वाला तो जन्म लेकर गोकुल कब का पहुंच चुका है। यह सब सुनकर कंस घबरा उठा। कंस ने श्री कृष्ण जी को मारने के उद्देश्य से कई राक्षसों को भेजा, कई षड्यंत्र रचे। श्री कृष्ण जी ने अपनी माया से सभी राक्षसों को मार डाला। बड़े होने पर श्री कृष्ण जी ने अपने मामा कंस को मारकर अपने नाना उग्रसेन जी को राजगद्दी दिलाई। श्री कृष्ण जी की इसी जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।